स्वागत करता हूँ। और कल अपने जो सरपंच साहबान हैं उन्होंने फिर गोकुल सेतिया और सीओ जिला परिषद चेयरमैन उसके है ना पक्ष में कल अपने यहाँ पर सम्मेलन किया था। उन्होंने कल ज्ञापन भी दिया था। 100-150 सरपंच इकट्ठे हुए थे। उसके बाद में गोकुल सेतिया ने कुम्हार समुदाय को एक बीच में शामिल किया है कि ये जो सरपंच है ये मिल करके और मुझे बदनाम कर रहे हैं। तो इसलिए कुम्हार समुदाय है ना इसको जानबूझकर शामिल कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वे एक ईमानदार अफसर के खिलाफ और जानबूझकर पीछे गाड़ी लगाकर वीडियो बना करके उसको जानबूझकर तंग करें। पहले भी कई अफसरों को तंग किए। अब फिर हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, परंतु कल के बाद में इन्होंने कुम्हार समुदाय को जानबूझकर शामिल कर रहे हैं। खासकर बार बार ये कह रहे हैं कि सरपंच जो हैं ये इनको भगा रहे हैं। हमने कोई भगाने का काम नहीं किया। अगर वो जानबूझकर हमें इसमें शामिल करेंगे तो हम उसकी मदद भी करेंगे प्रशासन। संविधान के नियमों के अनुसार तो गलत है। ऐसे एक विधायक को होने के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए था। समाज में हम तो उनको ये मैसेज देना चाहते हैं भी इस समाज को है ना शामिल ना करो इसमें। इस प्रकरण के अंदर अगर शामिल किया तो हम इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और आगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आपकी नज़र में जो विधायक काम कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है? नहीं, संविधान के दायरे में आई करो थे। तो बात है संविधान के नियमों के अनुसार ये थोड़ी है कि संविधान ये कहता है कि एक अफसर के पीछे गाड़ी भगाओ हैं और उसको बार बार वो तो हादसा नहीं होता। अगर कोई खुद ही एक्सीडेंट हो जाता, हार्ट अटैक हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। ऐसी तुम्हारे आगे कोई ऐसी बात नहीं है। वो जाने उनके पास कहीं से आई है तो। और मैं सीएम साहब आ रहे हैं और उनकी वहाँ ड्यूटी लगी हुई है क्योंकि डीसी साहब यहाँ है नहीं और उनको वो कमियाँ नज़र आई थी तो ये डरे हुए थे प्रशासन भी कहीं दोबारा से वो बात रिपीट ना हो जाए, तो वो ध्यान उनका उसके ऊपर था हुआ। अब रही बात कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और एक सक्षम अधिकारी के बीच संवाद किस तरह का भी रखना बड़ा जरूरी होता है। काम कराने का ढंग किसी व्यक्ति को आना चाहिए। क्या 5 यहाँ के एमएलए हैं, सभी अपोजिशन के हैं, अन्य किसी एमएलए ने, विधायक ने इस सीईओ की, इस अधिकारी की क्या कभी कोई शिकायत की? अगर उनकी भी कोई शिकायत है तो फिर तो हम मान लेते हैं कि भी ये सीईओ क्या था, भ्रष्ट होगा या कोई हो रहा है। अब हमारे ये लोकल जो एमएलए हैं वो कोई पर्सनल रंजिश पाले हुए हैं या अपनी नेचर इन्होंने इस तरह की बना ली कि हर किसी के साथ इन्होंने जो है एग्रेसिव मोड के अपनाना और लाइव हो करके ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक स्वतंत्र जो डेमोक्रेसी है उसके लिए मैं समझता हूँ संवैधानिक तौर के ऊपर ये गलत है। ये क्या तरीका है कि उसको डायरेक्ट थ्रेट करना। पहले एक पटवारी का वीडियो जारी हुआ था, लाइव आकर के पटवारी को धमकी दी, जबकि उस पटवारी की रत्ती भर भी गलती नहीं थी। उस गांव की वो क्या बोलते हैं जमाबंदी बन रही थी और जब तक जमाबंदी कंप्लीट नहीं होती, इंतकाल नहीं होता, चाहे 6 महीने निकल जाए, उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन बिना सच्चाई जाने और उस पटवारी के खिलाफ जो वो वीडियो जारी करके तो उसका माना नहीं करने से फिर अगर वो भ्रष्ट है तो मैं कहता हूँ उसकी इंक्वायरी कराइए। उसको इस जाति के अंदर जो जोड़ना है ये मैं कहता हूँ बड़ा गलत है। कोई भी पॉलिटिशियन बिना सर्व समाज के ना तो कामयाब होता। एक ही जाति से एमएलए बनेगा? नहीं बनेगा। और फिर 3 दिन का ये वाकया हो गया। क्या किसी कुम्हार समाज के व्यक्ति ने सीईओ के पक्ष में या विधायक के विपक्ष में एक भी शब्द कोई बोला हो? तो आप मीडिया वाले सभी बैठे हैं, बताओ। अगर कल सरपंचों ने अपने लेवल के ऊपर कोई कदम उठा करके 100-150 आप भी आए होंगे, 100 मैं तो हम तो नहीं थे, 100-150 सरपंचों ने या मिल करके वो संज्ञान लिया, उसमें प्रजापति समाज के
पूरे जिला के अंदर जोर मार के 18-19 सरपंच हैं और उनमें से कोई 5-4 ही आए होंगे, सारे तो आए नहीं होंगे। तो 150 में से सारे के सारे वो समाज के सरपंच थे, उसमें जाट भी थे, सिख भी थे, कंबोज भी थे, SC भी थे, सारे थे, उनकी अपनी एसोसिएशन है। लेकिन हमें दुख इस बात का हुआ कि कल शाम को उन्होंने एक जो है ये मैसेज बना करके ये डाला है, डायरेक्ट कुम्हार समाज के ऊपर है, उसने इसको इन्वॉल्व कर दिया कि CEO कुम्हार समाज के सरपंचों को बुला करके और उनसे ये राजनीति करवाना चाहता है। तो हमें बड़ी ठेस होती। मैं प्रजापति समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मेरे समाज को किसी व्यक्तिगत मामले में इन्वॉल्व करना पूरे समाज को, ये निहायत ही गलत है और हम इसका खंडन करते हैं और उसका विरोध करते हैं। तो अब रही समाज की बात, अब तक समाज चुप था, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने जानबूझ करके हमें इसमें इन्वॉल्व कर लिया, जाति को घुसड़ दिया। कोई आप में से बताओ भी कोई जानता है कि ये CEO कुमार जाति का है? किसी को पता है? नहीं पता ना। नहीं। 1-2 मेरे जैसे को पता है, क्योंकि मैं उस प्रशासन से जुड़ा रहता हूं। अपने आचरण को, अपने व्यवहार को सुधारो। अगर जाति की बात करोगे तो सिरसा हल्के में कुमार समाज के 12,000 वोट हैं और मैक्सिमम समाज ने उनको वोट इस बार दे करके जिताया है। अगर अपने आचरण में सुधार नहीं करोगे और इस समाज से माफी नहीं मांगोगे तो ये कुम्हार समाज अगला स्टेप डायरेक्ट इनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन और पुतले तक फूंकेंगे। ये हमारा निर्णय रहेगा आगे के लिए। सर CEO साहब से और सेतिया साहब से लुका छुपी का खेल चल रहा था, कई दिनों से चल रहा था, एक दिन की बात नहीं है। और ये जब गाड़ी वाला प्रकरण आया कि इन्होंने गाड़ी पीछे लगाई और CEO को पीछे से घेरने की कोशिश करी, तो उसके बाद ऐसा मैं कुमार, मेरे को पता मैं कुमार हूँ और जब समाज से हूँ, और मेरे को ये नहीं पता कि सरसा जिले में कौन सी सीट पे कुमार अधिकारी बैठे, बिल्कुल जानकारी नहीं है मेरे को। ये तो सेतिया साहब ने इनको हाईलाइट करके, इनको पता नहीं कहाँ से पता चला भाई ये कुमार है। और मेरे को एक और भी उन पर ये भी शक हो रहा है कि ये शायद जाति को ही मतलब के टारगेट कर रहे हो। भी CEO साहब जो है वो कुमार जाति के हैं, इसलिए उनको ये टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि CEO साहब की और कहीं भी कंप्लेंट नहीं आ रही किसी पर्सनल लेवल के साथ। लेकिन CEO साहब बहुत ही होनहार व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, कोई उनके ऊपर दाग नहीं है, कोई सबूत कर दे। एरिया में कुमार कोई सरपंच है, उन्होंने आगे इनको शेल्टर दी, तो ये बहुत गलत बात है। ये एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। ये कुमार समाज चुप नहीं बैठेगा। ये कुमार समाज एक है, चाहे CEO साहब का मसला तो है ही है, चाहे और भी किसी समाज के अधिकारी या किसी समाज के आदमी के खिलाफ भी कोई ये कार्रवाई करेंगे तो ये कुमार समाज है ना, जो ये एक है और उनके साथ है। ये कुंभाराम जी हमारे प्रधान हैं, जो हमें आदेश करेंगे कुम्हारों की सेफ्टी के लिए हम इनके लिए 24 घंटे तैयार हैं।